जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आरडब्ल्यू यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 11, नायक सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। नवीन सर के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। इसकी जो आपका प्रैक्टिस सेट है, यह आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स तथा यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी बेनिफिशियल तथा किसी भी स्टेट एग्ज़ाम के लिए यह बेनिफिशियल रहने वाला है। यदि आपको इस प्रैक्टिस सेट के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RWUPP री एग्ज़ाम इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर सभी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन तथा PDF प्रोवाइड कर दी जाती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की स्टार्टिंग करते हैं। ये महाराष्ट्र का जो नृत्य है वो है आपका लावणी। लावणी आपका महाराष्ट्र का नृत्य है। जम्मू कश्मीर का रऊफ, असम का बिहू नृत्य देखने को मिलता है। गोवा के नृत्य घोड़े मोदनी, जिसे योद्धा नृत्य भी कहा जाता है, गोफ नृत्य, खोल ढकनी, जागोर, सिगमो, देखनी, टोन्यामेल, आपका फुगड़ी और मुसोल नृत्य देखने को मिलते हैं गोवा के। कथकली के जो हैं कथकली को आकाश का प्रतीक कहा गया है। कथकली में कथा का अर्थ है कहानी और कली यानी कि नाटक, यानी एक कहानी के रूप में छोटा सा नाटक कहा जाता है, उसे कथकली कहा जाता है। कथकली को शुरू करने से पहले सेवाकली अभ्यास होता है। एक सेवाकली नाम का अभ्यास है जो कि मंदिर परिसर में होता है। नेक्स्ट आपका आता है नल चरितम नाटक, इसी से संबंधित देखने को मिलता है, यानी कथकली से संबंधित देखने को मिलता है। कथकली को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसे जाता है तो वी मेनन तथा मुकुंद राजा को जाता है। आपका पॉइंट आता है गुरु बिपिन सिंह। गुरु बिपिन सिंह यहाँ मणिपुरी के कलाकार हैं। इनकी जो 4 शिष्याँ हैं, झावेरी बहन है, इनकी 4 शिष्या देखने को मिलती हैं। इन्होंने गोविंद नर्तनालय नृत्य विश्वविद्यालय की स्थापना की। जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी की स्थापना गुरु बिपिन सिंह के द्वारा ही की गई। यह इम्फाल में देखने को मिलता है। जो सृजन विद्यालय है वह केलुचरण महापात्रा, जो कि ओडिशा से संबंधित देखने को मिलते हैं। 1993-94 में भुवनेश्वर उड़ीसा में इसको बनाया गया था। शास्त्रीय नृत्य राष्ट्रीय संस्थान न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है घटम वादक कौन है तो TH विनायकरम, जो कि घटम के देवता कहे जाते हैं। विक्कू विनायकरम, इन्हें पद्म भूषण विजेता हैं यह। और TN राधाकृष्णन और गिरिधर उडप्पा देखने को मिलते हैं घटम वादक। नेक्स्ट आपका आता है तबला वादक कौन है तो तबला वादक हैं आपके विजय घटे और शिवांकर बनर्जी। पखावज के आपके भवानी शंकर और तोताराम शर्मा देखने को मिलते हैं। तमिलनाडु का जो उत्सव है जलीकट्टू, यह सांड को काबू करने के लिए मनाया जाता है। और पोंगल आपका 14 जनवरी को मनाया जाता है तथा यह 4 दिवसीय होता है। 4 दिवसीय में एक आपका भोंगी पोंगल, एक आपका सूर्य पोंगल, एक आपका मट्टू पोंगल, एक आपका कानुम पोंगल देखने को मिलता है, जो कि आपका क्रम से इंद्र की पूजा होती है। इसमें सूर्य की पूजा, बैल की पूजा और कानू पोंगल में कन्या की पूजा की जाती है। कर्नाटक के जो उत्सव है आपका कम्बाला, भैंसा दौड़, कावेरी और संक्रमण देखने को मिलता है। केरल उत्सव जो है आपका मकर विलक्कू द्वारा देखने को मिलता है। और अरुणाचल का जो उत्सव है वो आपका अटलाताड़ी देखने को मिलता है। ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय या पहली भारतीय महिला, पहली व्यक्ति, ये कुछ फीमेल हैं, भानु अथैया हैं। इन्हें कस्टम डिजाइनिंग के लिए 1983 में दिया गया। फिल्म उद्योग में यह दिया जाता है ऑस्कर अवार्ड भानु अथैया को गांधी फिल्म के लिए दिया गया था। इसके जो निर्देशक थे वो रिचर्ड एटनबरो थे। गांधी जी की भूमिका बैंग किंग्सले ने निभाई थी। अब तक कस्तूरबा की भूमिका थी वो आपकी रोहिणी हट्टनगड़ी ने निभाई थी और पंडित नेहरू के रोहन सेठ ने भूमिका निभाई थी। ऑस्कर पाने वाले पहले पुरुष कौन हैं तो सत्यजीत रॉय हैं। ऑस्कर पाने वाली पहली महिला कौन है तो वो है आपकी भानु अथैया। तो ऑस्कर पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, अगर आपसे व्यक्ति पूछे तो वो है आपके भानु अथैया। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है ऑस्कर पाने वाले पहले पुरुष हैं आपके सत्यजीत रॉय। आपके जो SR रहमान हैं, रेसुल पुकुट्टी हैं और आपका गुलजार हैं, इन्हें 2009 में जय हो फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया। 2023 में ऑस्कर अवार्ड द एलिफेंट विस्पर्स के लिए दिया गया। डायरेक्टर इनके कार्तिकी थे और सॉन्ग नाटू नाटू को भी ऑस्कर अवार्ड 2023 में मिला है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है फुटबॉल के जो गोल पोस्टों के बीच दूरी कितनी होती है। फुटबॉल का जो गोल पोस्टों के बीच कितनी दूरी होती है तो वो है आपका 7.35 मीटर यह होता है। इसकी जो ऊंचाई होती है वो 8 फुट देखने को मिलती है। गोल लाइन और पेनल्टी शॉट के बीच की दूरी 12 गज देखने को मिलती है। फुटबॉल मैच का जो टाइम होता है वो 90 मिनट होता है तथा इसमें 15-15 मिनट के 2 हाफ होते हैं। बीच में 15 मिनट का आपका रेस्ट यानी कि आपको आराम दिया जाता है।
नेक्स्ट आपका आता है 90 मिनट में यदि निर्णय नहीं मिले, यानी कि मैच का अगर रिजल्ट नहीं आता है तो मैच को 30 मिनट तक बढ़ाया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। फुटबॉल मैच की जो लंबाई है वो आपका 90 से 120 मीटर तो इसकी लंबाई होती है और 45 से 91 मीटर इसकी चौड़ाई देखने को मिलती है। इसमें खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। बैडमिंटन में जो नेट की ऊंचाई होती है वो 5.1 फुट देखने को मिलती है या 1.55 मीटर देखने को मिलती है। मैदान की जो माप होती है एकल खिलाड़ियों के लिए 13.41 मीटर और ये आपकी लंबाई है और आपकी चौड़ाई है 5.18 मीटर देखने को मिलती है। या फिट में इसको मेज़र करें तो 44 फुट इसकी लंबाई और चौड़ाई इसकी 17 फीट देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है यदि युगल है, यानी अगर जोड़ीदार हैं, दोनों साइड में यदि जोड़ीदार खेल रहे हैं तो यह 44 फीट तो फिर इसकी लंबाई होती है और 20 फीट इसकी चौड़ाई कर दी जाती है। जो कार्क जो चिड़िया होती है बैडमिंटन में, उसका जो वजन होता है वो 4.7 से लेकर 5.5 ग्राम तक होता है। सर्विस शॉट की जो दूरी होती है, यानी जो सर्विस दी जाती है, जो पहली पारी यानी कि जो चिड़िया है, जो कॉर्क है, उसको शॉट देने की जो सर्विस बोला जाता है, इसे शॉट दिया जाता है, तो वो 6.5 फीट दूरी से दिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस की बुक कौन है? तो द इंडियन स्ट्रगल एंड इंडियन पिलग्रिम, इनकी बुक देखने को मिलती है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर की जो बुक है डॉक्टर बुद्ध एंड हिज धम्मा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु वर द शूद्रास और वेटिंग फॉर अ वीज़ा, ये इन्हीं की बुक हैं। इनके अदर बुक्स हैं द अनटचेबल इन्हीं की बुक है, द रिडलेस इन हिंदुज़्म, द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी। इसी आधार पर RBI बैंक की स्थापना की है। इस पुस्तक के आधार पर RBI बैंक की स्थापना की गई है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है नागरिक की साहित्य, विज्ञान और कला एवं सामाजिक सेवा में उसकी उत्कृष्टता के आधार पर राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामित करता है? यानी 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित करता है, जिनमें ये 4 प्रकार की कलाएं होती हैं: साहित्य, विद्या, कला और सामाजिक सेवा। राज्यसभा में जो मैक्सिमम सीट होती हैं वो 250 सीटें होती हैं। 12 सदस्य इसमें नामांकित होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं। आर्टिकल जो 79 है उसमें संसद का जिक्र किया गया है। आर्टिकल 80 में आपका राज्यसभा, स्थायी सदन और उच्च सदन इसको बताया गया है, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा में से एक तिहाई सदस्य रिटायर होते रहते हैं। आर्टिकल आपका जो 81 है इसमें लोकसभा अस्थायी होती है, इसे भंग किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो नहीं होता है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, इसके केवल सदस्यों का कार्यकाल होता है। केवल इसके जो प्रमुख होते हैं वो सभापति होते हैं और इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। आर्टिकल 43 में उपराष्ट्रपति की बात कही गई है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के नामांकित और निर्वाचित दोनों ही सदस्य भाग लेते हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, यानी जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इनका चयन 5 वर्ष के लिए होता है। लोकसभा में और राज्यसभा के पूर्ण बहुमत से, यानी लोकसभा में तो साधारण बहुमत और राज्यसभा के पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है, फिर उसके बाद राष्ट्रपति को अनुमोदन देते हैं, तब उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? पहले उपराष्ट्रपति तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन देखने को मिलते हैं। आपके जो सेकंड उपराष्ट्रपति देखने को मिलते हैं वो हैं आपके जाकिर हुसैन। जो आपके थर्ड हैं VV गिरी हैं। फोर्थ आपका गोपाल स्वरूप पाठक और फिफ्थ आपका BD जुट्टी। जो आपके वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं वो है जगदीश धनखड़, जो कि 24वें उपराष्ट्रपति देखने को मिलते हैं। नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कितने दिनों के भीतर करना पड़ता है? यदि कोई उपराष्ट्रपति पद छोड़ देता है तो नए जो राष्ट्रपति हैं उनका जो चुनाव करना है तो 60 दिन के भीतर चुनाव कर लेना है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है पॉकेट वीटो क्या होती है? पॉकेट वीटो होती है आपके राष्ट्रपति यदि किसी विधेयक को ना तो उस पर पुनर्विचार करे और ना ही उसे अस्वीकार करे, केवल अपने पास रख ले, तो इसको पॉकेट वीटो कहते हैं। स्पेशल पावर इसको बोला जाता है। इसका जो प्रयोग है वो ज्ञानी जैल सिंह ने किया है। इनका जो शासन रहा है वो 82 से 87 तक रहा है। ये पहले सिख राष्ट्रपति भी रहे हैं। भारतीय डाकघर विधेयक 1986 के लिए इन्होंने प्रयोग किया था इस पॉकेट वीटो का। इन्हीं के समय ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, इन्हीं के समय इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई और दिल्ली में सिख दंगे इन्हीं के समय 1984 में हुए थे। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है समाहर्ता अधिकारी, तो यह कर निर्धारण के लिए होता है। शुल्काध्यक्ष जो है आपका राज्य और राज्य की या शाही जो आय है उसके लिए होता था। लख्याणाध्यक्ष जो है आपका सिक्का रुपया के लिए होता था। रज्जुकस आपका भूमि नाप के लिए होता था। पण्याध्यक्ष आपका वाणिज्यिक विभाग और युक्ता आपका राजस्व विभाग के लिए यह अधिकारी हुआ करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं
जो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं सेल्यूकस निकेटर को हराते हैं 305 BC में। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की एक बुक है इंडिका। इसमें क्या है कि यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आई और इसको सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था मेगास्थनीज को। सिकंदर का थल सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर था। जल सेनापति निर्याकस था। जो सिकंदर के गुरु हैं वो अरस्तु थे। इनकी बुक है पॉलिटिक्स। अरस्तु के जो गुरु थे वो प्लेटो थे और प्लेटो की बुक है आपका रिपब्लिक। प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात थे और सुकरात जी की कोई भी बुक नहीं थी। नेक्स्ट आपका आता है सिकंदर की प्रिय पुस्तक कौन सी थी? तो इलियड यह प्रिय पुस्तक थी। इसके लेखक होमर देखने को मिलते हैं। इनका प्रिय घोड़ा बहु बहु केफला देखने को मिलता है। मेगास्थनीज की जो बुक है इंडिका, उसमें भारतीय समाज को 7 बांटों में बांटा, 7 वर्गों में या बांटा है। 7 उसमें तो एक तो आपके ब्राह्मण हुए, एक आपके दार्शनिक, किसान, कारीगर, सैनिक, पर्यवेक्षक, पार्षद एवं आपके मूल्यांकन देखने को मिलते हैं। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी। रिहला के इब्न बतूता और आपके भारत का भूगोल के टॉलमी देखने को मिलते हैं। यह भारतीय समाज एवं भारत का वर्णन इन बुकों में किया गया है। मौर्य प्रशासन में अर्थशास्त्र, जो चाणक्य की जो अर्थशास्त्र बुक है उसके अनुसार जो अश्वाध्यक्ष होता था वो घुड़सवार सेना के कमान के अधिकारी होते थे और जो रथाध्यक्ष होता था वो रथ सेना के अधिकारी हुआ करते थे। जो हस्त्याध्यक्ष हुआ करते थे वो हाथी सेना के अधिकारी थे। जो पत्या थे वो आपके जहाज सेना के अधिकारी थे। जो आपके दंडवासक थे वो आपके प्रमुख पुलिस मानी जाती थी। अन्नपाल आपका अनाज और खाद्य विभाग को संभालते थे। प्रशस्ति जो अधिकारी था वो आपका कारागार प्रमुख हुआ करता था और जो व्यवहारिका जो अधिकारी था वो मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस हुआ करता था। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है यूनानियों द्वारा मौर्य शासक बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया। यानी इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया कि यूनानियों जो यूनानी थे उनके द्वारा मौर्य शासक बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया है। क्या कहा गया है? अमित्रघात कहा गया है। शत्रुओं का हत्यारा भी अमित्रघात को कहा जाता है। शत्रुओं का हत्यारा कौन? अमित्रघात आपका देखने को मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स या सेंड्रोकोट्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट बनता है हाइडोस्पीच का युद्ध, जो कि 325 BC में झेलम या बेतस्ता रिवर के किनारे हुआ था। सिकंदर और पोरस के बीच, चूँकि पोरस पंजाब के राजा थे, सिकंदर को आमंत्रण भेजा था राजा आम्बिक ने सिंध क्षेत्र में, यह देखने को मिलते हैं। यमुना की सहायक टोंस है। चंबल की सहायक बनास या खिप्रा है। आपका जो गोदावरी की वो मंजीरा सहायक है। सिंधु की सहायक झेलम और घाघरा की सहायक राप्ती देखने को मिलती है। चंबल पर जो बांध बने हुए हैं वो गांधी सागर बांध MP में है। आपका कोटा बैराज बांध राजस्थान में है। जवाहर सागर बांध राजस्थान में है और प्रताप जो सागर बांध है, प्रताप जो बांध है वो आपका राजस्थान में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भारत की जो विवर्तनिकी जो झील है, प्लेट विवर्तनिकी टेक्टोनिक झील, वो आपकी वुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है। सर्वाधिक मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जो कि 16 किलोमीटर लंबी है, वुलर झील। स्रोत इसका झेलम रिवर इससे जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर की झीलें कौन कौन सी? तो वह नागिन, डल और मान सवल इनकी जम्मू कश्मीर की झील देखने को मिलती हैं। मेघालय की झील बारापानी झील है और जम्मू कश्मीर की डल झील देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है लोकटक झील। लोकटक झील जो कि मणिपुर की है, नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी झील देखने को मिलती है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केवल लामजाओ यहीं स्थित देखने को मिलता है। जो तोंगसो झील है वह सिक्किम में देखने को मिलती है और यह हिमनद झील देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपका आता है मेघालय में उमियम झील, पंजाब में हरिके झील और गुजरात में लखोटा झील देखने को मिलती है। नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व की जो झीलें हैं वो नागालैंड की सिरोई झील है, पालक झील आपका मिजोरम, चंदुबी झील आपका असम और आपका सांगेतसर जो झील आपका अरुणाचल में देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपका आता है हुंड्रू जलप्रपात। ये रांची के झारखंड में है और स्वर्ण रेखा नदी पर यह बना हुआ है। हीराकुंड बांध आपका संबलपुर उड़ीसा में है। भारत का सबसे लंबा बांध है, 25.8 किलोमीटर देखने को मिलता है। 2021 में रामसर साइट में से शामिल किया गया है। मिट्टी का बना हुआ बांध है तथा यह महानदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट आपका आता है दूध सागर जलप्रपात, जो कि मांडवी नदी गोवा में पड़ता है और गोवा की जो भाषा है वो कोंकणी भाषा देखने को मिलती है। दुदुमा जलप्रपात मचकुंड उड़ीसा में देखने को मिलता है। गोकाक जलप्रपात आपका घाट प्रवाह कर्नाटक में देखने को मिलता है। शिव समुद्रम जलप्रपात आपका कावेरी नदी कर्नाटक में देखने को मिलता है। गोवा का क्षेत्र आपका 2702 किलोमीटर स्क्वायर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है धुआंधार जलप्रपात, ये नर्मदा MP में। चित्रकूट जलप्रपात आपका इंद्रावती छत्तीसगढ़ में। कपिलधारा जलप्रपात आपका नर्मदा नदी MP में। भारत का न्यायग्रा भी कहते हैं किसे? चित्रकूट जलप्रपात को। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का न्यायग्रा भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है
प्रत्यक्ष कर आयकर या संपत्ति कर, निगम कर और उपहार कर, इन्हें प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। जबकि जो अप्रत्यक्ष कर है, राजगामी संपत्ति, सीमा शुल्क, वस्तु एवं सेवा कर, ये आपका अप्रत्यक्ष कर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है राष्ट्रीय आय लेखांकन में जीवीए का क्या अर्थ है। जीवीए ग्रोस वैल्यू एडेड। जीवीए का जो फॉर्मूला है वो जीडीपी प्लस उत्पादों पर जो सब्सिडी है उसमें तो उत्पादों पर लगे हुए कर को घटा देंगे तो जीवीए निकल आएगा। भारत में 2015 में अपनाया था जीवीए को। एनवीए क्या है तो नेट वैल्यू एडेड है, और ये यहाँ पर आपको कुछ फुल फॉर्म दी गई हैं, इन्हें आप जरूर से देख लेना। नेक्स्ट आपका आता है रिजर्व बैंक को स्टाफ कॉलेज की स्थापना। ये आपका चेन्नई 3 जुलाई 1963 को स्थापित किया गया था। स्थापना इसकी 1935 में हुई थी। किसकी? आरबीआई की। आरबीआई की जो स्थापना है वो आपका 1935 में हुई थी। आरबीआई की जो स्थापना है 1 अप्रैल 1935। एक्ट किस एक्ट से हुई थी तो आपका 1934 के एक्ट से यह हुई थी। हिल्टन आयोग की सिफारिश पर यह बनी थी आरबीआई। इसका जो हेडक्वार्टर है तो 1935 में कोलकाता में था। 1937 से हेडक्वार्टर मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। आरबीआई का जो लोगो है वो बाघ और ताड़ का पेड़ देखने को मिलता है। पहले क्या हुआ करता था, पहले बाघ के स्थान पर शेर था और ताड़ का पेड़ ज्यों का त्यों रखा गया है। नेक्स्ट आपका आता है आरबीआई की जो लागत लगी थी उस समय, तो कितना लागत लगी? 5 करोड़ की इसकी लागत थी। पहले गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ 1935 से 37 तक रहे। पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख रहे। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं जो कि 25 भी देखने को मिले हैं। वर्तमान में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर 4 हैं। मौद्रिक नीति निर्माण में आरबीआई द्वारा होती है यह, और इसके में जो समिति के जो सदस्य हैं वो 6 सदस्य हैं। इसमें 3 तो इसमें आरबीआई द्वारा नियुक्त हैं और 3 आपका केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है केंद्रीय निदेशक मंडल में कितने सदस्य हैं तो 21 सदस्य हैं, जिनमें से आपका 1 आपका गवर्नर है, 4 आपके डिप्टी गवर्नर, 2 आपके वित्त मंत्रालय से, 10 आपके नामांकित सदस्य हैं और 4 आपका स्थानीय कार्यालय यानी आरबीआई के देखने को मिले हैं स्थानीय कार्यालय, जिसमें स्थानीय कार्यालय 4 कौन कौन से तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता देखने को मिलते हैं। कागजी कर कौन कौन से हैं तो संपत्ति कर और उपहार कर, ये कागजी कर देखने को मिलते हैं। फ़ारेनहाइट भाप बिंदु कितना है तो 212 भाप बिंदु है आपका। किस टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस बराबर होते तो -40 पर। नेक्स्ट आपका आता है यदि आपको श्रेणी क्रम में जोड़ना है प्रतिरोधों को तो R1 + R2 यानी ओम को जोड़ दो। यदि आपको समांतर क्रम में जोड़ना है तो 1/R बराबर 1/R1 ये आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। नेक्स्ट आपको पॉइंट आता है जो ऑक्सीकृत पारा होता है उसका जो आम अयस्क होता है उसे क्या कहा जाता है तो उसे स्नेबार कहा जाता है, AgS कहा जाता है। एल्यूमिनियम का जो अयस्क है उसे कोरंडम यानी कि Al2O3 और एक और इसका अयस्क होता है बॉक्साइट Al2O3 और 2H2O देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका आता है मैग्नीशियम का जो अयस्क है वो डोलोमाइट है, इसका यहाँ फॉर्मूला दिया गया है। पोटेशियम का जो अयस्क है वो साल्टपीटर है। जो आपका सोडियम का अयस्क है वो चिली साल्टपीटर है और आपका बोरैक्स देखने को मिलता है। जो थायराइड ग्रंथि रोग है वो गलवांड देखने को मिलता है, गलगंड। जो थायराइड ग्रंथि रोग कौन सा है आपका वो है आपका गलगंड। तितली के आकार का यह देखने को मिलता है। जो पीयूष ग्रंथि है इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, यह मटर के आकार की होती है। अग्नाशय से जो इंसुलिन हार्मोन के जो अपर्याप्त स्राव जो होता है वो मधुमेह के कारण होता है। यह अग्नाशय में बी सेल्स होती हैं, बीटा कोशिकाएं होती हैं। यह लैंगर-हैंस की दीपिकाओं से निकलता है। नेक्स्ट आपका आता है इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट कौन है तो नवीन जिंदल हैं। स्थापना 2014 में हुई थी। जो आपके MR कुमार हैं वो आरबीआई के आपके गैर कार्यकारी अध्यक्ष देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कि भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ शुरू हुई है, जम्मू कश्मीर में हुई है। नॉर्थ ईस्ट का पहला होम्योपैथिक कॉलेज कठुआ जो कि MP में खुला है। एयरफोर्स द्वारा जो ऑपरेशन सर्वशक्ति जम्मू कश्मीर में चलाया गया है। जो आपका पेरिस ओलंपिक 2024 हैं ध्वजवाहक जो 19वें ध्वजवाहक हैं शरत कमल, इन्हें 2023 में खेल रत्न भी मिला। या टेबल टेनिस खेलते हैं। पहली भारतीय ध्वजवाहक कौन थी तो 1920 में पुरमा बनर्जी देखने को मिले। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई तो यह आपका 1927 में हुई, जिसे IOA भी कहा जाता है। पहले अध्यक्ष कौन है इसके तो रतन जी टाटा हैं। वर्तमान अध्यक्ष PT ऊषा जो कि पहली महिला भी देखने को मिलती हैं। नए लोकायुक्त लालमल सावमा देखने को मिलते हैं। NCSC के जो अध्यक्ष हैं वो किशोर मकवाना हैं।
और इसकी जो फुल फॉर्म है एनसीसी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट से देखने को मिलती है। आपका जो होमवर्क का क्वेश्चन है वो आपका पीआईबी के वर्तमान महानिदेशक कौन है, कमेंट में जरूर उत्तर दें प्यारे साथी। 40 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। आपका जो होमवर्क का क्वेश्चन है पीआईबी के महानिदेशक कौन है, पीआईबी के महानिदेशक कौन है, आप इसका कमेंट में उत्तर जरूर दें प्यारे साथियों। तो चलिए दोस्तों 40 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आपको हैंड रिटन नोट्स अगर इसके चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।